सेंटेंस से ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे हम जानेंगे। आइए आज हम जानेंगे एक सेंटेंस से पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेंटेंस को देखते ही हम पता करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन देख लीजिए। ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इंग्लिश के वे सभी शब्द जिनको हम 9 भागों में विभाजित करते हैं, कार्य के आधार पर, जो सेंटेंस में कार्य कर रहे होते हैं उसके आधार पर हम उसको 9 भागों में विभाजित करते हैं शब्दों को, जिन समूहों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सभी समूह को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी अब देख लीजिए टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 9 प्रकार के होते हैं, तो उन 9 प्रकार के नाम देख लीजिए, यानी 9 टाइप्स के नेम देख लीजिए। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर। तो ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस से कैसे हम जानेंगे। वेल ही एंड माई लिटिल सत्या वॉक टू स्लोली। अब इसमें वेल आपका क्या है, वेल आपका इंटरजेक्शन है, ही क्या है, ही प्रोनाउन है, एंड आपका कंजक्शन है, माई आपका डिटर्मिनर है, लिटिल आपका क्या है, लिटिल आपका एडवर्ब है, एंड सत्या नाउन है। वॉक क्या है, वॉक आपका वर्ब है, एंड टू आपका क्या है, टू प्रीपोजिशन है, एंड स्कूल क्या है, स्कूल भी नाउन है, एंड स्लोली आपका क्या है, स्लोली एग्जेक्टिव है। स्लोली क्या है, स्लोली आपका एग्जेक्टिव है। अब आगे देखते हैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पता कर पाएंगे। वर्ब कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब है। वर्ब एक्शन, जो एक्शन को बताए, या स्टेट कि स्टेट क्या है, एक्शन क्या हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए वॉक, वो क्या कर रहा है, वॉक टहल रहा है, तो ये उसकी क्रिया को बता रहा है, तो इसलिए वर्ब जो एक्शन को बताए या स्टेट को बताए उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, तो वो हमारी क्या बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो वो भी एक स्टेट वर्ड हो गया। आई एम हैप्पी, हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो गया, हैप्पी वर्ब हो गया। इसी तरह जो हमारे एक्शन को या स्टेट को बताए उसे वर्ब कहते हैं, यानी सेंटेंस में जो एक्शन या स्टेट बताए उसे वर्ब कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सा वर्ब है होता है। टू, हैव, डू, लाइक, वॉक, डांस, कैन, ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं। ये एक्शन है एंड स्टेट बताते हैं, एक्शन एंड स्टेट वर्ड है। अब देख लीजिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन नेमिंग वर्ड, नाउन नेमिंग वर्ड, यानी जिस भी वस्तु या किसी भी चीज़ को हम नाम दे सकें उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे देख लीजिए कंचन, कंचन क्या है, कंचन एक लड़की का नाम है, तो यानी किसी को हमने नाम दिया तो वो क्या हो गया, वो नाउन हो गया। अब देखिए गर्ल, गर्ल देखिए, अब गर्ल यानी लड़कियों को एक नाम मिला है, लड़की यानी गर्ल, तो वो भी नाउन हो गया। टीचर, प्रोफेशन में भी तो एक नाम मिला है कि अध्यापक है, तो वो टीचर भी नाउन हो गया। अब देखिए वर्क, ऑफिस के जैसे हम ऑफिस के वर्क को एक नाम दिया गया है वर्क, तो यहाँ पे ये क्रिया नहीं, क्रिया भी होगी, पर यहाँ पे ऑफिस के लिए इसको वर्क का नाम दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे नाउन हो जाएगा। सिटी, सिटी भी किसी चीज़ को नाम दिया गया है, शहर, तो ये भी नाउन हो जाएगा। एंड इंडिया, ये भी किसी कंट्री का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन, आगे देखते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस अ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, ही, शी, इट, यू, सम। अब देख लीजिए कंचन इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब कह दें, अब कंचन को हटा के हमने कह दिया सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसने कंचन को रिप्लेस कर दिया किससे, सी से। उसको कंचन को किससे रिप्लेस कर दिया, सी से, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए डिटर्मिनर, नेक्स्ट देख लीजिए डिटर्मिनर। लिमिटिंग वर्ड, यानी जो लिमिट बताए वर्ड की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। जो वर्ड या किसी भी चीज़ की जो लिमिट बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। अब देखिए लिमिट अ नाउन, जो नाउन की लिमिट बताए, यानी जो किसी नाउन की लिमिट बताए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। और द, टू, यानी कोई नंबर भी हो सकता है 2, 3, 4, तो वो किसी चीज़ की लिमिट ही तो बताएगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। सम, अब जैसे कहें सम शुगर इज़ लेफ्ट, थोड़ी चीनी बची है, 50 ग्राम शुगर इज़ लेफ्ट, तो वो क्या कर रहा है, शुगर की लिमिट तो बता रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ डिटर्मिनर कहेंगे। सम क्या है, सम डिटर्मिनर है। एंड मेनी क्या है, मेनी भी डिटर्मिनर है। तो इस प्रकार डिटर्मिनर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कैसे पहचानेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो शब्द को डिस्क्राइब करे, यानी जो वर्ड को डिस्क्राइब करे उसे हम क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव, यानी जो शब्द की विशेषता बताए उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं, जो शब्द की विशेषता बताए उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। अब देख लीजिए डिस्क्राइब अ नाउन,
यानी जो नाउन को डिस्क्राइब करे। यानी अब हम कहें कंचन इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कंचन इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो कंचन की क्या बता रहा है? कंचन एक सुंदर लड़की है, तो वो लड़की की क्या बता रहा है? सुंदरता के बारे में बता रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव हो गया, यानी गुड। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, वह लड़की है पर कैसी है? गुड है, यानी अच्छी लड़की है। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, यानी वो बहुत अच्छी लड़की है। द ट्री इज़ बिग, द ट्री इज़ बिग, यानी पेड़ बड़ा है, तो पेड़ कैसा है? बड़ा है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो बिग क्या हो गया? बिग एडजेक्टिव हो गया। एंड दिस पेन इज़ रेड, दिस पेन इज़ रेड, दिस इज़ अ रेड पेन, सॉरी दिस इज़ अ रेड पेन। तो वो पेन कैसी है? रेड है, तो रेड उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया, यानी रेड भी एडजेक्टिव है। अब देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी स्टोरी है पर कैसी है? इंटरेस्टिंग है, तो वो स्टोरी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो वो इंटरेस्टिंग भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, यानी जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करे, उसकी विशेषता बताए, वो एडजेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब। नेक्स्ट देख लीजिए, एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। ये थोड़ा डिफरेंट है, पर देखिए समझ में आ जाएगा। जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, यानी डिस्क्राइब अ वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एंड अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अब हमने कहा था सत्या वॉक टू स्कूल स्लोली, सत्या स्कूल तो जा रहा है पर कैसे जा रहा है? स्लोली, यानी धीमे धीमे। जो वॉक वर्ब है, तो वह टहलते हुए जा रहा है, पर कैसे टहलते हुए जा रहा है? स्लोली या फास्ट? तो स्लोली, स्लोली क्या हो गया? स्लोली एडवर्ब हो गया, यानी ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये स्लोली एडवर्ब हो गया। ही वॉक टू साइलेंटली, वह टहल रहा है पर कैसे टहल रहा है? साइलेंटली। तो साइलेंटली क्या हो गया? जो वर्ब को डिस्क्राइब कर दे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब, यानी चल तो रहा है वो, लेकिन कैसे? धीमे धीमे। तो वो जो धीमे धीमे यानी साइलेंटली है, वो एडवर्ब हो जाएगा। अब क्या है? वेल, बैडली, वेरी, रियली, ये सभी क्या है? एडवर्ब हैं। अब प्रीपोजिशन देख लीजिए। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप को दिखाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जो रिश्ते वर्ड में रिलेशनशिप बताए उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आई एम गो टू द मार्केट, आई एम गो टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहे हैं, मैं बाजार को जा रही हूँ। तो टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, एंड ऑन प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। अब जैसे देख लीजिए, द पेन ऑन द टेबल, द पेन ऑन द टेबल, तो ये क्या बता रहा है? पेन किस पे है? टेबल पर है। तो ऑन इसमें क्या हो गया? ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया, यानी जो रिलेशनशिप को शो करे उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। टू, आफ्टर, ऑन, इन, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी ज्वाइनिंग वर्ड, जो शब्दों को जोड़े, जो वर्ड, उसे हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। एक बहुत ही फेमस कंजंक्शन है एंड। तो एंड कहीं भी आप देखेंगे तो तुरंत जान पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन है, बट व्हेन, ये सभी क्या है? कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड, यानी जो भाव को व्यक्त करे उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जो भाव को व्यक्त करे उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उस शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी एक्सप्रेस, जो हमारे भावों को एक्सप्रेस करे उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जो वर्ड हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, तो ये हमारी सैडनेस को व्यक्त कर रहा है, यानी सैडनेस को बता रहा है। वेल, बहुत अच्छा, तो ये भी हमारे क्या कर रहा है? ये भी हमारी फीलिंग्स को बता रहा है। आउच, जैसे चोट लगने पे सब लोग कहते हैं ना आउच, तो ये भी हमारे क्या कर रहा है? ये भी हमारे भाव को बता रहा है। यानी जो शब्द हमारे भावों को बताएं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी इंटरजेक्शन मतलब एक्सप्रेसिव वर्ड। अब जैसे आप कहीं भी देखेंगे तो जान जाएंगे, किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो तुरंत जान पाएंगे वर्ड, एक्शन, यानी स्टेट वर्ड। वर्ड में सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक्शन, स्टेट। अच्छा, ये वर्ड भी है। अब नाउन, नेमिंग वर्ड, यानी जो नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। प्रोनाउन, रिप्लेस नाउन, यानी नाउन को जो रिप्लेस कर दे, अच्छा ये प्रोनाउन ही है। अब डिटर्मिनर, लिमिटिंग वर्ड, यानी जो लिमिट को बताए वो क्या होता है? डिटर्मिनर। अब एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव यानी जो डिस्क्राइब करे, जो विशेषता बताए, अच्छा ये एग्जेक्टिव ही है। अब एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, अच्छा ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। स्लोली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, रियली, यानी ये वर्ड जहाँ कहीं भी आ जाए तो समझ जाइए ये एडवर्ब ही है। प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप को दिखा रहा है, शो कर रहा है, वो क्या हो गया? वो प्रीपोजिशन हो गया। टू, आफ्टर, एंड, इन, एग्जाम्पल। एंड कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, यानी जो वर्ड को जोड़ रहा है तो ये कंजक्शन ही होगा। जैसे एंड, बट, व्हेन, ये कंजक्शन ही है। अब देखिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव वर्ड, जो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करे उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि अब सेंटेंस को देखते ही आप जान पाएंगे कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। अब एक सेंटेंस देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। वाओ, ही रैन फास्ट आफ्टर द येलो बस, he ran fast after the yellow bus caught it,
काट इट। अब इसमें वाव क्या होगा, वाव हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, वाव हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इस वाव क्या हो गया, वाव इंटरजेक्शन हो गया, ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, एंड रैन क्या हो गया, रैन वर्ब हो गया, फास्ट क्या हो गया, वह दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज़ी से, तो एडवर्ब हो गया, जो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब कहते हैं। आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है, एंड द क्या हो गया, द आपका डिटरमिनर हो गया, एंड येलो, येलो क्या हो गया, ये बस को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, बस कैसी है, पीली है, येलो है, तो ये क्या हो गया, येलो जो है, येलो आपका हो गया एडजेक्टिव, तो बस नाउन, एंड आपका हो गया कंजक्शन, एंड काट, काट आपका हो गया वर्ब। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में एक ही बार एक पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार आ सकते हैं एक सेंटेंस में, तो काट भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब, एंड इट क्या हो गया, इट भी प्रोनाउन हो गया, ये भी तो रिप्लेस कर रहा है किसको, बस को, तो ये क्या, इट क्या हो गया, इट भी प्रोनाउन हो गया। थैंक यू।